नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं एएस टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्टर में जो सेटिंग्स होती है उसको किस तरीके से रखा जाना चाहिए। कई बार सेटिंग सही ना होने की वजह से हमारे इन्वर्टर और बैटरी में डिफेक्ट आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से सेटिंग रखी जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक लुमिनस का इन्वर्टर है। इसमें देखेंगे ये जो सेटिंग है किस तरीके से रखी जाती है। अगर आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ये जो यूपीएस लिखा हुआ है देखेंगे तो यूपीएस है। इस बटन को इस पे कर देंगे, यूपीएस पे। अगर कोई आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो अगर कंप्यूटर यूज करना बंद कर दिए हैं तो आप इको पे कर दीजिए। यूपीएस मतलब जो है ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब अगर आपको 200 वोल्ट चाहिए तो ये यूपीएस मोड पे 200 ही वोल्ट देगा। उससे ऊपर ना ऊपर देगा ना नीचे देगा। और इको मोड पे जिस तरीके की सप्लाई आएगी उसी तरीके की सप्लाई ये इन्वर्टर दे देगा। और यहाँ नीचे देखेंगे बैटरी टाइप में सिलेक्शन है बैटरी टाइप का। अगर आपकी बैटरी ट्यूबलर है तो ये ट्यूबलर पे सेट कर दीजिए। अगर आपकी बैटरी फ्लैट बैटरी है मतलब चपटी वाली बैटरी है तो आप इसको फ्लैट पे सेट कर दीजिए। अगर आपकी एसएमएफ बैटरी है मतलब सूखी हुई बैटरी है, जेल टाइप की बैटरी है, तो आपको एसएमएफ पे रखना है इसको। और अगर कोई लोकल ब्रांड की बैटरी रखे हुए हैं तो आप ये सेटिंग जो है यहाँ आप लोकल ब्रांड पे सिलेक्ट कर देंगे। इसको जो ये स्विच है इसको लोकल पे कर देंगे इस तरीके से। तो अभी ये इसके साथ जो बैटरी लगी हुई है वो है आपकी ट्यूबलर बैटरी, तो ट्यूबलर पे ही रहेगा ये। और नीचे है हाई और लो, दो तरीके का है ये, हाई और लो। तो ये जो है चार्जिंग करंट है। चार्जिंग करंट आपको हाई चाहिए, हाई चार्जिंग करना चाह रहे हैं तो हाई पे सिलेक्ट करिए। लो करना चाह रहे हैं तो लो पे इसको सिलेक्शन रहना चाहिए। कई इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है, हाई और लो का इस पर नहीं होता है। तो उसमें यही सिर्फ दो होते हैं, यूपीएस और इको मोड सेलेक्ट करने के लिए और बैटरी टाइप सेलेक्ट करने के लिए। अगर नहीं है हाई लो तो उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। जिसमें है उसमें देख लीजिए। अगर आपको हाई चार्जिंग चाहिए, ट्यूबलर बैटरी है तो ट्यूबलर पे मैक्सिमम हाई होनी चाहिए। अगर फ्लैट बैटरी है तो आप लो कर लीजिए। एसएमएफ या लोकल बैटरी है तो लो चार्जिंग कर लीजिए। अगर ट्यूबलर बैटरी आप लगाए हैं तो चार्जिंग हाई होनी चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ 10 से 12 घंटे लाइट आ रही है तो हाई चार्जिंग करेंगे तभी बैटरी फुल तरीके से चार्ज हो पाएगी, नहीं तो आपकी बैटरी नहीं चार्ज हो पाएगी। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो ही यूपीएस मोड पे करिए। जब कंप्यूटर बंद कर दें तो इको मोड पे कर दें, क्योंकि यूपीएस मोड पे जो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई रहती है। अगर पावर सप्लाई उतनी नहीं आ रही है 200 वोल्ट तो ये जो है बैटरी से देने लगता है, फिर बैटरी चार्ज नहीं करेगा इन्वर्टर। तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब तक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तब तक यूपीएस मोड पर रखिए, उसके बाद इसको इको कर दीजिए। दोस्तों, कई बार इन्वर्टर की सेटिंग सही ना होने की वजह से हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे हमारी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाई, जैसे मैंने दिखाया कि यूपीएस मोड पे है और इको मोड पे है। अगर आप यूपीएस मोड पे लगा के रखे हैं तो बैटरी सही तरीके से नहीं चार्ज होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर वोल्टेज 200 के नीचे आया तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको इको मोड पे वो स्विच रखना होता है। और बैटरी टाइप में अगर ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है तो ट्यूबलर सिलेक्शन करिए, फ्लैट लगी है तो फ्लैट। बाकी जिस तरीके से है लोकल बैटरी लगाएं तो लोकल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और चार्जिंग ऑप्शन अगर है आप में तो ट्यूबलर बैटरी है तो हमेशा हाई पे रखिए। और ढक्कन जो है बैटरी का ढीला रखिए, जिससे गैस निकलने में कोई दिक्कत ना हो और इन फ्यूचर आपको कोई और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।